ये भाजपा की है, मुझे विरोध करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन घोषित किया है। वही द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उद्धव ठाकरे ने एक एनडीए की उम्मीदवार को अपना समर्थन क्यों दिया। एनडीए जिसका सबसे प्रमुख घटक दल है बीजेपी, और इसी बीजेपी के ऊपर आरोप है कि बीजेपी ने शिवसेना में बगावत करवाई और उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट करवाया, उनसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीन ली। दरअसल सरकार गंवाने के बाद अब उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है पार्टी पर अपना नियंत्रण बचाए रखने का, और यही वजह है कि उन्हें द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देना पड़ा। कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले इस राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना द्रौपदी जी को हमारा अपना समर्थन दे रही है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे इन दिनों रोज अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठकें ले रहे हैं। कभी विभाग प्रमुखों से मिलते हैं, कभी सांसदों से, तो कभी विधायकों से। बीते सोमवार को पार्टी के सांसदों के साथ हुई बैठक के बाद मंगलवार को ठाकरे ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी। इस फैसले के पीछे उन्होंने अपने आदिवासी शिव सैनिकों की ओर से की गई मांग का हवाला दिया। ठाकरे ने मुर्मू को समर्थन देने के पीछे चाहे जो भी कारण बताया हो, लेकिन सियासी हलकों में यही चर्चा है कि इस समर्थन के पीछे असली कारण कुछ और है, और असली कारण यह है कि ठाकरे ये नहीं चाहते कि सरकार छिनने के बाद उनसे पार्टी भी छिन जाए। राजनीति जो आज महाराष्ट्र में चल रही है, मुझे तो विरोध करना चाहिए था। नहीं, ये भाजपा की है, मुझे विरोध करना चाहिए। इतने छोटे मन का मैं नहीं। दरअसल मंगलवार को ठाकरे के निवास मातोश्री में हुई बैठक के दौरान पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत और बाकी के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर सांसद चाहते थे कि पार्टी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करे, जबकि राउत चाहते थे कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया जाना चाहिए। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि राउत बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल आए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि सामना दफ्तर में कुछ जरूरी काम था, इसलिए उन्हें बैठक से बाहर निकलना पड़ा। राउत की सलाह को नजरअंदाज करके ठाकरे को अपनी सांसदों की मर्जी के आगे झुकना पड़ा। ठाकरे इन सांसदों को अपना साथ छोड़ एकनाथ शिंदे के खेमे में जाने का कोई बहाना नहीं देना चाहते थे। शिंदे का खेमा भी एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को समर्थन दे रहा है। दरअसल पार्टी के 40 विधायकों की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद तो गया ही, लेकिन इसके बाद भी उन्हें लगातार झटके दर झटके मिल रहे हैं। राज्य में जिन 6 महानगरपालिकाओं में शिवसेना की सत्ता थी, उनमें से 4 के ज्यादातर पार्षदों ने शिंदे खेमे को अपना समर्थन दे दिया, जिनमें ठाणे और नवी मुंबई जैसी बड़ी महानगरपालिकाएं शामिल हैं। मुंबई महानगरपालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव और उनकी विधायक पत्नी यामिनी जाधव भी शिंदे खेमे में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा लोकसभा में पार्टी के कुल 19 सांसदों में से करीब 10 सांसद के शिंदे खेमे में जाने की आशंका जताई जा रही है। इन तमाम हलचल के बीच ठाकरे के लिए चिंता की बात यह भी है कि शिंदे खेमा शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर भी अपना दावा ठोंक सकता है। ऐसे में बीएमसी चुनाव के पहले ठाकरे की प्राथमिकता पार्टी में और ज्यादा फूट होने से रोकना है, और इसी वजह से मुर्मू को समर्थन देने का फैसला उद्धव ने किया। वैसे राष्ट्रपति पद के चुनाव के मामले में शिवसेना का इतिहास रहा है कि वो गठबंधन की परवाह किए बिना अपने स्वतंत्र फैसले लेती है। एनडीए में रहते हुए उसने यूपीए के उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था, और इस बार भी वो उन यशवंत सिन्हा का समर्थन नहीं कर रही, जिन्हें कि शिवसेना के घटक दल के पार्टनर यानी कि महाविकास आघाड़ी के घटक दल में जो बाकी के 2 दल हैं, एनसीपी और कांग्रेस, समर्थन दे रहे हैं। अब ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या राष्ट्रपति चुनाव के बहाने महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ रही है। ठाकरे के फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से बड़ी ही तीखी प्रतिक्रिया आई। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री बाला साहब थोरात ने गुस्से में ट्वीट किए, राष्ट्रपति पद का चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष शुरू है। महिला, पुरुष, आदिवासी, गैर आदिवासी वाली ये लड़ाई नहीं है।
शिवसेना एक अलग राजनीतिक पार्टी है, इसलिए वो अपना अलग रुख अपना सकती है। लेकिन इस वैचारिक लड़ाई में जब अलोकतांत्रिक रास्ता अख्तियार करके सरकार गिराई गई, शिवसेना के अस्तित्व को चुनौती दी गई, ऐसे में शिवसेना की ओर से अपनाया गया रुख समझ से परे है। शिवसेना महाविकास आघाड़ी में है, लेकिन उसने ये फैसला हमसे कोई चर्चा किए बिना लिया। इस मामले में एनसीपी संभल कर प्रतिक्रिया दे रही है। पार्टी के दिग्गज नेता जयंत पाटिल ने कहा कि शिवसेना एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एनडीए को भी समर्थन दे रही है। द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया है और इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनडीए में चले गए। ठाकरे की ओर से राष्ट्रपति पद को लेकर मुर्मू को समर्थन दिए जाने के बाद अब सियासी हलकों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ये ठाकरे की ओर से बीजेपी के साथ रिश्ते सुधारने की ओर पहला कदम तो नहीं। इस बात में कितना दम है, ये आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा।